ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखावसाने त्विदमेव सारम्, दुःखावसाने त्विदमेव ज्ञेयम्, देहावसाने त्विदमेव जाप्यम्, गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत नवधा भक्ति बताई गई है। वैसे तो रामायण में भी नवधा भक्ति का वर्णन है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में भी जो नवधा भक्ति भक्त 9 तरीके से 9 तरीके से भगवान की भक्ति कर सकता है, जिसे हम नवधा भक्ति कहते हैं। तो ये नवधा भक्ति कौन कौन सी है, इसके श्रेष्ठ उदाहरण कौन कौन से है नवधा भक्ति के, और किस तरह से नवधा भक्ति करनी चाहिए। भक्त प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति के बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में नवधा भक्ति का एक श्लोक है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवन अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मा निवेदनम। इसी श्लोक के अंदर 9 प्रकार आ गए, जिसको हम जानेंगे। सबसे पहले कहा है कि श्रवण, उसके बाद है कीर्तन, उसके बाद है स्मरण, उसके बाद है पाद सेवन, उसके बाद है अर्चन, उसके बाद है वंदन, उसके बाद है दास्य, उसके बाद सख्य, और उसके बाद आत्मा निवेदन। ये 9 प्रकार की भक्ति है। ये 9 प्रकार में किस तरीके से हम कौन से भक्त है, इसको हम थोड़ा जानेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि आप किस तरीके की भक्ति करते हैं और आप इनमें से कौन से भक्त है। तो सबसे पहला जो प्रकार है नवधा भक्ति का, वो है श्रवण। कथाओं को सुनना, भगवान की महिमा को सुनना, भगवान के श्लोक सुनना, वेद पुराण शास्त्रों को सुनना। तो जहां कहीं भी भगवान की महिमा बताई जा रही है, ज्ञान की बातें हो रही है भगवान के विषय में, उसको सुनना, इसे कहते हैं श्रवण। और उसके श्रवण के सबसे बड़े जो दृष्टांत है, वह श्रीमद् भागवत महापुराण के राजा परीक्षित, जो अभिमन्यु के पुत्र, पांडवों के वंशज है, वह राजा परीक्षित अगर श्रवण का सबसे बड़ा कोई दृष्टांत है तो राजा परीक्षित है। क्योंकि सुखदेव जी महाराज से उन्होंने जिज्ञासावश सवाल पूछे, शंका से नहीं। अगर हमारे मन में जिज्ञासा से कोई सवाल आते हैं और हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो उस सवाल के जवाब हमें मिलते। राजा बहुत ही विवेकी थे, जिज्ञासु थे। जिज्ञासु लभते ज्ञानम। तो परीक्षित ने बड़े ही प्रेम से, विवेक से सुखदेव जी महाराज से प्रश्न पूछे थे, और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया था। तो बिना कुछ खाए पिए 7 दिनों तक परीक्षित ने श्रीमद् भागवत महापुराण का सेवन किया। तो श्रवण के सबसे बड़े जो दृष्टांत है, वह राजा परीक्षित का लिया जा सकता है। तो श्रवण
ये सबसे पहली भक्ति है कि सुने और ज्ञान प्राप्त करे और भगवान में लीन बने। तो भगवान की कथाओं को सुनना, श्रवण। दूसरी भक्ति का प्रकार है कीर्तन। सुखदेव जी महाराज जिन्होंने कथा सुनाई थी वो इसके सबसे बड़े दृष्टांत उदाहरण माने गए हैं। सुखदेव जी महाराज के मुख में सदंतर भगवान का कीर्तन रहता है। तो सुखदेव जी महाराज कीर्तन, अरे सोते उठते बैठते जागते, कभी भी कोई भी क्रिया करते करते भगवान का हृदय में स्मरण किया जा सकता है। एक आदत बन जानी चाहिए कि भगवान का स्मरण जो है वो हृदय में, मन में चलता ही रहे। तो कीर्तन, भगवान के कीर्तन में लीन हो जाना, जहां उनकी महिमा बताई जा रही है, उनके श्लोक गाना, उनके भजन गाना, उनके कीर्तन करते रहना। मेरे भगवान ऐसे है, मेरे भगवान ऐसे है, मेरे भगवान ऐसे है, उनके गुणों का गान करते रहना, यह है कीर्तन। कीर्तन के बाद आता है स्मरण। भगवान को सदैव ही याद करे, जैसे अभी मैंने बताया, सोते उठते बैठते जागते, उनका स्मरण कभी भी अपने हृदय से जाने न दे। और स्मरण का एक प्रकार ये भी है कि सर्वत्र उनकी ही सत्ता को देखते रहे, तो स्मरण में आसानी हो जाएगी। उसके बाद आता है पाद सेवन। बस अब तो मुझे भगवान के चरणों की ही पूजा करनी है, उसे पाद सेवन कहते। और कुछ मुझे नहीं चाहिए, केवल मैं भगवान के चरणों की ही सेवा पूजा करता रहूंगा। और पाद सेवन का अगर सबसे बड़ा कोई दृष्टांत है तो लक्ष्मी जी है। नारायण ने तो ऊंची नजर करके भी लक्ष्मी के सामने नहीं देखा था जब महालक्ष्मी जी समुद्र में से निकली थी, लेकिन लक्ष्मी जी सदंतर भगवान के चरणों की सेवा में तत्पर रहती है। पाद सेवन, भगवान के चरणों की सेवा में लीन रहना, उसका सबसे बड़ा दृष्टांत लक्ष्मी जी है, पाद सेवन का। उसके बाद आता है अर्चन। श्रीमद् भागवत महापुराण में कृषि प्रथा जिन्होंने डेवलप की थी, सबसे पहले खेती क्या है, फार्मिंग क्या है, ये जिन्होंने बताया था वह पृथु राजा थे। और अर्चन जो है उसके सबसे बड़े दृष्टांत भगवान पृथु माने गए हैं, क्योंकि वो भगवान के ही अवतार थे। पृथु राजा हमेशा ही अर्चन में लीन रहते थे। तो भगवान की अर्चना करना, तो ये भक्ति का प्रकार है अर्चन। उसके बाद आता है वंदन। भगवान की ही वंदना करना, भगवान को शरीर से, मन से, आत्मा से समर्पित होना, ये उनकी वंदना है। वंदन के सबसे बड़े दृष्टांत जो लिए गए हैं श्रीमद् भागवत में, वो अक्रूर जी है। अक्रूर जी को तो बस भगवान की वंदना करनी थी। तो भक्ति का एक प्रकार है वंदन। आगे नवदा भक्ति में बताया है कि दास्य, मैं तो भगवान का दास हूं, मैं भगवान का सेवक हूं। और दास्य में तो हनुमान जी महाराज से बड़े कोई दृष्टांत हो नहीं सकते। भगवान श्री राम के सबसे बड़े दास थे हनुमान जी महाराज। भगवान हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन रहते थे, दास बन गए थे। मैं कुछ नहीं हूं, मेरे प्रभु तो सर्वस्व है। भगवान का दास बन जाना, हनुमान जी महाराज उनके दृष्टांत हैं। उसके बाद आता है कि भगवान मेरे सखा है। भगवान को सखा भाव से स्वीकारना, उसके सबसे बड़े दृष्टांत जो है वो अर्जुन है। भगवान श्री कृष्ण के बगैर अर्जुन कोई काम नहीं करते थे। सबसे पहले भगवान की सलाह लेते थे, भगवान से पूछते थे, और भगवान जो बताते थे वही करते थे। तो भगवान को सखा बना लीजिए। और श्रीमद् भागवत पुराण ही भगवान का वांगमयी स्वरूप है। जो श्रीमद् भागवत पुराण हमारे वेद पुराण शास्त्र कहते हैं,
वहीं भगवान की वाणी है, वहीं करना है, तो सखा भाव आ जाएगा। तो ये भी भगवान मेरे सखा है, बंधु है। और उसके बाद आत्मनिवेदन, भगवान में समर्पित हो जाना, सब चीज भगवान को सौंप देना। अगर उसके सबसे बड़े कोई दृष्टांत है तो वो बलि राजा है। अरे बलि राजा जानते थे कि भगवान वामन का रूप लेके जो आए हैं वो वास्तव में वामन नहीं है, वह विराट है। श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि बलि राजा के गुरु शुक्राचार्य ने बलि राजा को बताया था कि जिन्हें तुम वामन समझ के 3 चरण भूमि देने का दान कर रहे हो वह वामन नहीं है, विराट। तो सब कुछ जानते हुए भी अपने दान से पीछे नहीं हटे, समर्पित हो गए। अगर वो प्रभु है और मुझसे मांगने आए, तो भक्ति का प्रकार है आत्मनिवेदन, अपनी आत्मा से निवेदित होके भगवान को समर्पित हो जाना, आत्म रूप से सर्वत्र भगवान को देखना। तो नवदा भक्ति और उनके जो श्रेष्ठ दृष्टांत है वो मैंने आपको बताए। फिर से नवदा भक्ति का श्लोक आपको सुनाता हूँ। श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवन अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्म निवेदनम। आप सोचिए आपको इनमें से कौन सी भक्ति पसंद है और भगवान की भक्ति करते रहिए, भगवान के महिमा को जानते रहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण लीजिए। नमो नमः।